अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। कैमरा नो फुल लाओ बेटा। कानून में तो पुलिस नहीं आता, कानून अदालत, लेकिन वो साबित हो गया कि अदालत इंसाफ बाकी है। हौसले में इजाफा सर इधर थोड़ा इधर आप जिस सरपरस्ती आला में जो है ना वो पढ़ के भारत देश का नाम करते हैं और हमारी खुशनसीबी है कि शेख रहमत अली जो है ना जी बहुत नाम किए हैं मीडिया में और जितने भी उनके दुश्मन हैं ना वो ऐसे ही रहेंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और ये भारत देश का बच्चा है, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और सबके काम आने वाला बच्चा है, क्योंकि उनके साथ ये सब बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं और हमारी सीनियरिटी हो चुकी, अगर हम इनके लिए हमेशा दुआ गो है। हौसला अफजाई बस। जी 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपका साथ भी रहा। आपने हमको याद किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इधर देखिए तब जी जी थैंक यू सो मच। नहीं नहीं मुझे पिला दीजिए, नहीं नहीं प्लीज 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 शुक्रिया। थोड़ा इधर देखिए सर आप। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ, जिसने हमेशा शैतान को शर से शर्मिंदा किया और हक़ को बातिल को जीत दी और हमेशा सुरखरू किया उनको जो हक़ पर रहते हैं। मैं मोहम्मद इलियास ताहिर, चेयरमैन और डायरेक्टर ड्रीम बर्ड्स स्कूल बंडलागुड़ा, वो प्रेसिडेंट शम्स एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, अपने स्कूल की ऑफ़िस में अली जनाब रहमत अली साहब का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं क्राइम टुडे के, उनका इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये इस्तकबाल महज इस खुशी में है, इस वजह से है कि कुछ आपको नापसंद करने वाले या आपसे दुश्मनी रखने वाले या हक़ के मुखालिफ, सच के मुखालिफ, है ना, और ईमानदारी के मुखालिफ, ये दुश्मनों का एक टोला जो रहमत अली साहब को परेशान करने की गरज से एक साजिश रच करके एक केस बुक करके चुप बदनाम करने के लिए एक नाकाम कोशिश एक ग्रुप ने किया। लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह ताला ने हमेशा हक़ को फ़तह दी है, हक़ की जीत हुई है और बातिल ताकतें हमेशा नेस्तो नाबूद हुए हैं, शिकस्त खार हुए हैं। तो आज उसकी एक मिसाल है रहमत अली साहब की केस में अदालत में पेशी और वहाँ से मुकम्मल तौर पर आपको बाइज़्ज़त रिलीज़ किया गया, बरी किया गया। आप काबिल मुबारकबाद हैं, बल्कि काबिल मुबारकबाद क्राइम टुडे की हक़गोई है, उसकी सच्चाई है, उसकी ईमानदारी है, उसकी नेक नीयती है कि अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया, कामयाब किया और आज आप वापस हमारे दरमियान में बहुत खुशी के माहौल में है। ऐसे मौके पर मैं आपका फिर एक मरतबा हमारी इस ऑफिस में इस्तकबाल करता हूँ और इस बात की यकीन दहानी करता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी तक आपकी हक़गोई के साथ मुकम्मल तौर पर साथ रहेंगे और ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके हौसले को और बढ़ाए और आपको इसी
जस्तजू के साथ, इसी स्पिरिट के साथ, इसी मेहनत के साथ, इसी ईमानदाराना जज्बे के साथ अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ाए, बहुत तरक्की दे और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला आपको दुश्मनों के शर से, फितने से, फसाद से महफूज रखे, सेहत आजिला व कामिला अता करे और इसी तरह से कौम व मिल्लत की और इस मुल्क की रहनुमाई के लिए आपको जो है ना अल्लाह ताला हौसला अता करे और आप इसी स्पिरिट से काम करते रहें और सच को सच बताएं, हक़ का साथ दें और हक़ को बतलाएं और हक़ हमेशा कामयाब होता है। ये वक्तिया तौर पर हर इंसान के साथ, यूँ तो पैगम्बरों के साथ भी जो है ना इम्तिहानात हुए हैं और औलिया अल्लाह के साथ इम्तिहानात हुए हैं, तो ये तो एक हमारा तकाज़ा है इस्लाम का, ईमान का। जब तक कि उसमें इम्तिहान ना हो उसमें मज़ा नहीं आता, उसमें समझिए कि आप जोश व जज्बा नहीं आता। तो जितनी हमारी इस्लामी तारीख़ है अगर पढ़ लिया जाए तो बग़ैर इम्तिहान के, बग़ैर आजमाइश के हम पूरे नहीं होते, बल्कि हमारा आगाज़, इस्लाम का आगाज़ मुहर्रमुल हराम क़ुरबानी से है। इस्लाम का आखिरी महीना क़ुरबानी पे ख़त्म होता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ इस्लाम में इस्लामी जो तालीमात हैं, इस्लाम की जो तारीख़ है, वो सिर्फ शुरू से लेकर आखिर तक हमको आजमाइश, इम्तिहान, मरहले, जब तक कि हम इससे नहीं गुजरेंगे हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, ईमान मजबूत नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमारे को एक हौसला मंद बढ़ाने के लिए, मैं समझता हूँ ये हमारा एक सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो हमेशा हमको आजमाइशों में मुब्तला करता है और उससे हमको ज़ाती तौर पर ये फ़ायदा होता है कि हमारी स्ट्रेंथनेस बढ़ती है, हमारी स्पिरिट बढ़ती है, हमारा हौसला बढ़ता है, हम काम करने के काबिल बनते हैं। तो मैं ये जो मरहला रहमत अली साहब के साथ आया था, मैं उसी पस मंज़र में देखता हूँ कि भाई ये एक हमारा है, हमारा एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का, इस्लाम का, मुसलमानों के साथ एक सिस्टम है, निज़ाम है और उसी निज़ाम का ये एक टुकड़ा आप था। आप चूँकि ईमानदारी से, हक़गोई से काम कर रहे हैं तो यकीनन आपको ये मसला आया था और आप हक़ पे थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको सुरखुरो किया। और ये बात हमको सबक आज़मा है कि हम हमेशा हक़ पे रहें, सच पे रहें और इस यकीन कामिल के साथ रहें कि हम उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं जो हमको हक़ की तालीम देता है, सच्चाई की तालीम देता है, ईमानदारी और दियानतदारी की तालीम देता है, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की हमको नसीहत देता है, हिदायत देता है, हुक्म देता है। तो हम उस कौम से हैं और उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, तो ये हमको नाज है और हम उनके नक्श क़दम पर, उनकी तालीमात पर अमल करते रहेंगे और इसी पे हमको नाज रहेगा, चाहे इसके लिए लाख आजमाइशें हो जाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आजमाइशों में ना मुब्तला करे, लेकिन आजमाइशें, इम्तिहान अगर आ भी जाते हैं तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको उतना हौसला दे कि आप डट कर उसका मुकाबला करें और आप हमेशा सुरखरू और कामयाब रहें। ये मेरी दुआ है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान सीनियर सहाफ़ती मौजूद है और हमारे दरमियान जो है ना एजुकेशन के चेयरमैन साहब जो अभी इस चैनलों के ज़रिए मुखातिब हुए, बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। मैं हमेशा एक ही राय सबको देना चाहूँगा कि मीडिया बहुत आला मुकाम है, हम भारत देश के वासी और भारत देश के लिए है हम खिदमत करते हैं और ये सब न्यू जनरेशन भारत देश का बच्चा है ये और सभी के अच्छाई में रहा और हमेशा रहेगा। शेख रहमत अली की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि शेख रहमत अली सब बड़ों के साये में जो है ना अपने सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अपनी मीडिया चैनल के ज़रिए जो क्राइम टुडे हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑल इंडिया गवर्नमेंट लेवल की तरफ से हमेशा जो है ना हम पब्लिक की हमेशा खिदमत में रहें और हमेशा रहेंगे। मगर मैं एक ही राय आप लोगों को देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपसी खुसूमत को ख़त्म की जाए, इत्तेहाद को हमेशा बढ़ाया जाए, इत्तेहाद से हमेशा मिलजुल कर रहे। क्योंकि देखिए
एक दूसरे की टांग उछालने से कुछ होने वाला नहीं, सभी का लॉस होता है। टू बी फैक्ट मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हमारी तो उम्र गुजर चुकी है इस फील्ड के अंदर। हमने सोशल एक्टिविटीज़ में भारत देश के लिए काम किया है और आगे करते रहेंगे। तेलंगाना गवर्नमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया काफ़ी नामवर होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर क्राइम टुडे शेख रहमत अली साहब ने बहुत काम किया है। मेरा इस प्रोग्राम को अटेंड करने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को ये ख़ास बात बताते चलूँ, क्योंकि आप लोग जितने भी मीडिया के बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, बहुत अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करिए, एक दूसरे के साथ होकर इतिहास से चलिए और हमेशा भारत देश के लिए काम करिए। जय तेलंगाना, जय भारत, हमारा भारत महान है। जय हिंद। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जिस तरह से जो साजिशें रची गई थी, मंसूबे बनाए गए थे, उसमें जो है अदालत के ज़रिए, क़ानून के ज़रिए बिल्कुल इनके साजिशों को नाकाम किया गया। और बड़ी हैरत है तमाम लोगों को कि इतनी बड़ी साजिशें रचने के बाद इतना बड़ा प्रोग्राम जो फिक्स करे थे, लेकिन अदालत में जाने के बाद वो ज़िफ़र हो गया। तो ये अल्लाह की मदद है। और हमारे चाहने वाले जो लोग हैं, जैसे हमारे इमरान साहब जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको दावत दी। और हमारे असगर अली साहब सीनियर सहाफ़ी और आर के आज़ाद साहब एसोसिएशन के चीफ पैटर्न और सीनियर सहाफ़ी और तमाम आप नौजवानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि बुराई वही करता है जो बराबरी नहीं कर सकता। और जिस तरह से क्राइम टुडे हक़ाइक़ बताने की कोशिश करता था और ऐसे मसलों को उजागर करता था जो शायद बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते, तो शायद यही वजह है कि बड़ी बड़ी ताकतें इसमें मुलविस होकर एक मंसूबा बनाए थे, एक साजिश रचे थे। लेकिन वो है कि ज़िल्लत का देना, इज़्ज़त का देना अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह पे यकीन है और ये लड़ाई जारी रहेंगी। और ये हरकत से मेरे में और मजबूती आ गई और ऐसा हो गया कि बस और आगे जाएं और अच्छा काम करें। और ऊपर से जो कोर्ट का जो था, जो मजिस्ट्रेट सर थे, जो जज साहब थे, उन्होंने जो कारनामा किया कि पर्सनल बॉन्ड पे जो बिल दी, ये जो है केस को एकदम ना के बराबर कर दिए। और ये तमाम पुलिस डिपार्टमेंट पर और जो साजिशें रचे उन पर जो है एक धब्बा है और एक उनके लिए एक सबक है कि किसी को भी जो है जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इस तरह का फेक केस बनाकर पहुंचते हैं। मैं और भी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी पर भी आइंदा आने वाले वक्त में पुलिस की जानिब से कोई भी केस होता है तो पुलिस की रिपोर्ट पे नहीं, जज के सामने जो फैक्ट है वो बताना ज़रूरी है। तभी जाकर हम ऐसे बुरे लोगों से लड़ सकते हैं। और जो हम क़ानून को बोलते हैं कि अदालत पे भरोसा नहीं, अदालत और क़ानून हमारे लिए बना है, हमारी हिफाजत के लिए बना है। इसीलिए जो मेरे साथ हुआ है ये मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ और हम सबको अदालत पर, क़ानून पे भरोसा रखना चाहिए। जब हम भरोसा रखेंगे तो हमारा डेमोक्रेसी जो मुल्क है वो बचेगा और हमारी ज़िम्मेदारी है कि ये क़ानून को बचाएं और ये डेमोक्रेसी मुल्क को बचाएं और इस तरह की चीज़ों को जो है उजागर करें। हमारी ज़िम्मेदारी है। कोई चैनल, जितने भी सेटेलाइट चैनल है, तमाम बिके हुए चैनल है, सब अपने अपने तौर पे अपने लिए काम कर रहे हैं। एक वेब चैनल एक ऐसा इनकलाब लाया है हमारे इस मुल्क में और ख़ासतौर के तेलंगाना में और हैदराबाद में। इससे तमाम लोग घोपलाट का शिकार बन रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी जिम्मेदारियों को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है और आवाम की आवाज़ बनकर आगे जाना है ताकि आने वाले वक्त में इनकलाब हो और ऐसे बुरे लोग का सफाया हो और हक़ की जीत हो। इंशाअल्लाह हक़ की जीत होगी। फिर एक बार मैं आप तमाम जो हमारे मीडिया के साथियाँ हैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आर के आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे असगर साहब का शुक्रिया करता हूँ, ख़ास तौर के हमारे इमरान साहब का और ताहिर साहब का जो प्रिंसिपल है। और आपके जज्बात का मैं कदर करता हूँ कि किस तरह से आपने जो है कई बातें बताई और बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई जारी रहेंगी, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह हक़ की लड़ाई है और ऐसे चीज़ों से हम डरने घबराने वाले भी नहीं हैं। इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और सामना करेंगे।
सेल वर्ल्ड। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA फोन और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।